वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। तो दोस्तों यूपीपीसीएस 2024 का कल हिंदी ऐसे हुआ था, आज GS1 का पेपर हो चुका है। आइए उस पर नज़र मार लेते हैं कि किस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं, कहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। जो बच्चे 2025-26 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो सबसे पहला सवाल हर बार की तरह वही कि प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए इतिहास स्रोत का परिचय, यानी एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में जो लिटरेरी सोर्सेज है जैसे वेद, पुराण और बुद्धिस्ट लिटरेचर्स, जैन लिटरेचर है ना, अंगुत्र निकाया जैसे वगैरह है ना, और अभिधम पिताका, शुद्ध पिताका, किसमें एंशियंट हिस्ट्री में के सोर्स मिलते हैं ना। तो ये सारी चीज़ें थी। आसान प्रश्न 8 नंबर का। देखिए 8 नंबर वाले प्रश्नों को 125 शब्दों में लिखना पड़ता है 10, और जो ये 10 नंबर वाले, मतलब 10 कह रहा हूँ, 12 नंबर वाले जो अभी ये नीचे मिलेंगे इनको 200 शब्दों में लिखना होता है। टोटल 20 प्रश्न आते हैं ये। दूसरा देखो, स्वतंत्रता के बाद भारत के पास क्या क्या चुनौतियाँ हैं। जैसे ही भारत आज़ाद हुआ क्या क्या चुनौतियाँ थी, तो बहुत ही आसान था। लैंड को जो है रिफॉर्म वगैरह करना था, डैम्स वगैरह बनाने थे, एग्रीकल्चर को सही करना था, भारत को इंटीग्रेट करना था, बहुत सारी आसान चीज़ें। यानी ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का सवाल है, हिस्ट्री का ये अगेन सवाल है। ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है। नेपोलियन क्रांति का पुत्र था, यानी नेपोलियन वॉज द सन ऑफ रेवोल्यूशन, है ना। अब ये रेवोल्यूशन उसके पापा नहीं थे, मतलब जो फ्रेंच रेवोल्यूशन आया उसने मतलब बहुत मेजर रोल उसको लाइफ में निभाया उसमें। तो ये नेपोलियन के बारे में था वर्ल्ड हिस्ट्री से। भारतीय समाज और वैश्वीकरण के प्रभावों की चर्चा, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी। तो आज देख ही रहो ना, जो रील पर मटक रहे सब ग्लोबलाइजेशन का ही मतलब काम है। आज देख रहे हो ना इतना डिजिटलाइजेशन जो हो रहा है, इतने सारे प्रोडक्ट्स आ रहे हैं। तो ये भी एक आसान सवाल था इंडियन सोसाइटी का। भारतीय ग्रामीण समाज के विकास में महिला संगठनों के योगदान का क्या वर्णन है, तो ये रोल ऑफ वुमेन। देखिए पीसेज में एक चीज़ बहुत अच्छी है, जो सिलेबस में पॉइंट मेंशन है ना उन्हीं से सवाल पूछ लेता है। जो सिलेबस में मेंशन है अगर आप वही पॉइंट अच्छे से कर लेते हैं वही कॉपी पेस्ट सवाल आता है। बस आपकी आंसर राइटिंग अच्छी हो, आप 3 घंटे में पूरा पेपर लिख लें, प्री निकाल लो एक बार, मेंस बहुत आसानी से हो जाता है अगर आप लिखना अच्छे से जानते हैं। SDM की कुर्सी आपका इंतजार कर रही है, बस है ना। टू द पॉइंट सिलेबस में जितने भी पॉइंट मेंशन है बस उनके नोट्स ले लो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के नोट्स मिल जाएंगे पूरे GS1 से लेके 6 तक के आंसर राइटिंग प्रोग्राम। प्री प्लस मेंस की पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे कर सकते हैं। लगातार बम्पर सिलेक्शन हम देते हैं। भारतीय संस्कृति की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करना है। देखिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन कल्चर, और मनुष्य के लिए महासागरों का क्या उपयोग है, ज्योग्राफी का सवाल आ गया है ना। व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ ओशियन फॉर ह्यूमंस, तो बहुत सारी चीज़ें लिखी जा सकती हैं। ट्रेड के लिए इतना अच्छा यूज़ है, कितने सारे उसमें भाई जो ओशियन है, फिशरीज है, इकोनॉमी के लिए अच्छा है, पोर्ट्स के लिए अच्छा है, बहुत सारी चीज़ें। जलवायु, मृदा और वनस्पति के अंतर संबंधों को स्पष्ट करना है। एक्सप्लेन द इंटर रिलेशनशिप बिटवीन क्लाइमेट, सॉइल एंड वेजिटेशन। स्मार्ट सिटी क्या है भाई, इसकी प्रमुख विशेषताएं बतानी। जो आप स्मार्ट सिटी प्रोग्राम वगैरह सुनते हो ना, इसमें 1-2 स्कीम जोड़ देना है ना। जो स्मार्ट सिटी प्रोग्राम 2015 में यूपी में नीति आयोग वगैरह ने चलाया, ये सब बता दो, स्कीम ऐड कर दो, अच्छे नंबर मिलेंगे। भारत के भूकंपीय क्षेत्रों पर टिप्पणी करनी। सीस्मिक जोन भारत के, तो आपको पता है ये सीस्मिक जोन है, इधर गुजरात वाला सीस्मिक जोन है, ये है ना। तो ये सीस्मिक क्षेत्र हो जाएंगे। ज्योग्राफी का सवाल है आसान सा। ये वर्ल्ड हिस्ट्री का, फ्रांस की क्रांति प्रबोधन काल का सुपरिणाम थी, यानी फ्रेंच रेवोल्यूशन वॉज अ ग्रेट रिजल्ट ऑफ एनलाइटनमेंट पीरियड। तो ये वर्ल्ड हिस्ट्री का सवाल है, बहुत आसान, फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में बताना था आपको। बंगाल की क्रांतिकारी आंदोलन के विकास को रेखांकित करना है। डेवलपमेंट ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट इन बंगाल, तो मॉडर्न हिस्ट्री का सवाल था, जब नहीं पार्टीशन हो गया था उस पर बता सकते हो। अनुशीलन समिति, जितनी सारी भी रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी सब हुई तो यहीं पे है। और व्हाट आर द मेन फीचर ऑफ संगम पीरियड, संगमकालीन संस्कृति की विशेषताएं बतानी। फिर कह रहे हैं भारतीय समाज अपनी विशिष्टता और सांस्कृतिक विविधता के लिए जाना जाता है। इंडियन सोसाइटी नोन फॉर इट्स यूनिकनेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी, है ना। तो ये भी इंडियन सोसाइटी के सवाल है, बहुत ही आसान सा स्टैटिक सवाल है। देखिए GS1 पूरा स्टैटिक है, इसमें करंट का रोल नहीं है बिल्कुल। तो जो सिलेबस में आप पढ़ेंगे वही मिलेगा, करंट कमी है, मतलब है ही नहीं। हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, हिस्ट्री ज्योग्राफी इंडियन सोसाइटी है सिर्फ। गरीबी के कारणों और परिणामों की चर्चा करनी थी। ये तो बहुत ही आसान है ना, लिख सकते हो क्या कारण है गरीबी के, क्या परिणाम है, सरकार ने कौन कौन सी स्कीम गरीबी हटाने के लिए चलाई है, बता दो भाई। SDG गोल से शुरुआत करोगे और अच्छा नंबर मिलेगा कि SDG गोल क्या कहता है ना, जीरो पॉवर्टी, है ना। तो इससे शुरुआत कर सकते हो। भारत में बढ़ता हुआ क्षेत्रवाद किस प्रकार से अर्थव्यवस्था तथा राजव्यवस्था को प्रभावित कर रहा है। हाउ इज द ग्रोइंग रीजनलिज्म इन इंडिया अफेक्टिंग इकोनॉमी एंड पॉलिटी, ये करंट से लिंक है।
रीजनलिज्म नहीं, जैसे क्षेत्रवाद की, जिस क्षेत्र में आप रहते हो वही सुपीरियर है, बाकी नहीं है ना। नॉर्थ ईस्ट वालों को चाइनीज़ बोला जाता है, दक्षिण भारत वालों को देखो अलग। तो भारत में ये क्षेत्रवाद, जैसे खालिस्तानी वाला देख लो मसला, तो ये सब। जनसंख्या विस्फोट भारत के सम्यक विकास में गंभीर चुनौती है। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज अ सीरियस चैलेंज टू इंडिया हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। भारत में स्मार्ट ग्राम की अवधारणा पर प्रकाश डाली और स्मार्ट ग्राम की प्रमुख विशेषताएं बतानी है। थ्रो लाइट ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ स्मार्ट विलेज इन इंडिया एंड डिस्क्राइब द मेन फीचर। भारत में वनों एवं जल स्रोतों की जैव विविधता का संरक्षण पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। यानी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाटर बॉडीज इन इंडिया इज एसेंशियल टू मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस। डिस्कस द कैरेक्टरिस्टिक्स कॉज एंड इफेक्ट ऑफ सुनामी, जो कि हर बार ये आता ही रहता है घूम फिर के। सुनामी, अर्थक्वेक, इन पे एक सवाल आता ही रहता है हर बार। तो आसान सी चीज़ें, ये सब हमने अपने टेस्ट सीरीज में बहुत बढ़िया तरीके से प्रैक्टिस आप लोगों को कराई थी। रगड़ के प्रैक्टिस देखिए हमारे पेड ग्रुप में। मेंस आंसर राइटिंग में आपको ऐसे मॉक टेस्टों की शानदार तैयारी हर तरीके से कराई जाती है। तो संपूर्ण तैयारी आप कर सकते हैं 2025-26 के लिए नंबरों पे कांटेक्ट करके।